मुझे हैरानी होती है कि उन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम ही न्याय घोषणा पत्र रखा है। 55 साल तक देश में उन्होंने शासन किया, वे किस अन्याय की बात कर रहे हैं? उनको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, क्या उन्होंने 55 साल की राजनीति में देश के युवाओं के साथ न्याय किया? क्या उन्होंने भारत की संस्कृति, धर्म पर विश्वास किया, उनके साथ न्याय किया? क्या उन्होंने देश की सैन्य शक्ति पर के साथ न्याय किया? क्या उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर, संस्थागत ढांचे के साथ न्याय किया? क्या उन्होंने देश की नारी शक्ति के क्षमता को पहचान कर क्या उसके साथ न्याय किया? नहीं किया। अगर उन्होंने न्याय किया होता देश की जनता को, मैंने पहले ही कहा कि इनकी राजनीति यही रही है कि देश की भोली भाली जनता को, प्रदेश की भोली भाली जनता को झूठे वायदे करो, उनके साथ छलावा करो, और वही राजनीति देश की कांग्रेस ने 55 साल तक की है। लेकिन अब प्रदेश में भी अब आप लेटेस्ट देख रहे हैं। और ये जो घोषणा पत्र में, आप पहले ही एक बात देख लीजिए कि इनके घोषणा पत्र में ओपीएस को ही शामिल नहीं किया, जिसको लेकर यहाँ की सरकार बनी, प्रदेश की सरकार बनी। एक तरफ सुप्पू सरकार नोटिफिकेशन कर रही है और दूसरी तरफ केंद्र में इनके नेता कल घोषणा कर रहे हैं कि ओपीएस के ऊपर जो है एक टीम कमेटी गठित की गई है, वो उसके प्रोज और कॉन्स को देखेगी और भविष्य में फैसला करेगी। तो इसका मतलब सुप्पू सरकार झूठ बोल रही है, प्रदेश की जनता के साथ छल कर रही है, आपके कर्मचारियों अधिकारियों के साथ छल कर रही है। तो दूसरा है इनकी घोषणा पत्र न्याय की बात मैंने करी थी कि न्याय कहाँ है और किस न्याय की बात करी। मैं तो हैरान हो रही हूँ। मैंने पहले भी प्रश्न आपको किया कि मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि भाई न्याय किसने किया? अगर देश को भ्रष्टाचार के गर्त में धकेला तो किसने धकेला? अगर देश को उसमें क्षेत्रवाद पैदा किया तो किसने किया? इसी कांग्रेस पार्टी ने किया। अगर देश में अलगाववाद पैदा किया तो इन्हीं की नीतियों ने किया। अगर हिंदू, सिख, मुस्लिम ये जो राजनीति है, फूट डालो राज करो, कि ये देश को किसने दी? इन्हें नहीं दी। क्या पिछले 10 सालों के प्रधानमंत्री के शासनकाल में आपने कहीं दंगे फसाद होते देखे? प्रधानमंत्री के 10 वर्षों के शासनकाल में देश में तो देश की संस्कृति, देश के गौरव की गाथा तो लिखी गई, लेकिन देश में ही नहीं, विदेश में भी भारत के गौरव की गाथा लिखी गई। और आज इसलिए देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है तो उस देश के राष्ट्राध्यक्ष जो है हमारे प्रधानमंत्री के आगे नतमस्तक होते हैं। उन देशों के जो विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो ये नारा लगाते हैं कि मोदी इज़ द बॉस, और साथ में ही बहुत सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष, आज देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में जाता है कितना मान सम्मान बढ़ा है कि सभी कतारबद्ध होकर देश के प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए खड़े होते हैं। और यही नहीं, देश की संस्कृति और सनातन का कितना परचम देशों में फैला कि आज भारत के देवी देवताओं के मंदिर जो हैं वो उन कंट्रीज में भी बनाए जा रहे हैं जिनमें भारत की संस्कृति की बात तो दूर करना, जय श्री राम का नारा नहीं लगाया जाता था।